धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम बुद्दरवाली गंगनगर से लगता रेलवे स्टेशन चक फतेह सिंह वाला बेपरवाह जी के हुक्म से बना। श्री मक्खन सिंह जी साधु गांव जलाल आना जिला सिरसा हरियाणा से बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय की प्रत्यक्ष मेहर का एक प्रमाण इस प्रकार बयान करता है। संत जन खंडों ब्रह्मांडों के बादशाह होते हैं, बल्कि इस दुनिया तथा त्रिलोकी की बादशाही भी उनके चरण स्पर्श करती है। डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम बुद्दरवाली का रेलवे स्टेशन इस बात की प्रत्यक्ष मिसाल है। यह मौजूदा रेलवे स्टेशन कुल मालिक बेपरवाह जी के हुक्म द्वारा ही बना है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बुद्दरवाली दरबार में अक्सर जाते ही रहते थे। वहाँ पर कई कई दिनों तक ठहरते थे। सत्संगी जीवों के लिए वही सचखंड है जहाँ पर उनका प्यारा मुर्शिद रहता है। सत्संगी जीव अपने प्यारे सतगुरु के दर्शनों के लिए काफ़ी संख्या में प्रतिदिन आते जाते थे। पहले वहाँ पर न कोई रेलवे स्टेशन न ही बस स्टैंड था। हाँ, रेलवे लाइन अवश्य दरबार के पास से गुजरती थी। संगत को आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी। उसे मटीली मंडी अथवा बनवाला से उतरकर 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। साध संगत की कठिनाई को बेपरवाह जी भली भांति जानते थे। एक दिन पूज्य बेपरवाह बाबा मस्ताना जी महाराज अपनी मौज खुशी में सुबह 3 बजे ही टहलते टहलते रेलवे लाइन पर चले गए। प्रेमी गुरमुख बिल्ला दादू पंजाबी श्री गंगानगर शहर का एक प्रेमी सोनी भगत 2-4 उस समय के पुराने सत्संगी भी बाबा जी के साथ थे। ठीक इसी स्थान पर जहाँ पर कि अब रेलवे स्टेशन बना है, पूज्य बाबा जी ने अपनी डंगोरी की खोद लगाकर हुक्म फरमाया, भाई यहाँ पर गाड़ी रुककर जाया करेगी। गंगानगर तथा भटिंडा से चढ़कर साध संगत सीधी यहीं पर उतरा करेगी। कुल मालिक का इलाही वचन सत्य तो होना ही था। उसके लिए कोई न कोई बहाना अवश्य बनता है। उन दिनों में उसी जगह पर 2-3 बेरियों के बड़े बड़े वृक्ष थे। वे अचानक ही प्रकृति के किसी झटके से या किसी अन्य कारण से रेलवे लाइन पर जा गिरे, जिससे रेलवे यातायात में बाधा पड़ गई। उससे रेलवे लाइन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वृक्षों को काट काट कर लाइन तो तत्काल चालू कर दी गई, परंतु इसके साथ साथ लाइन की मुरम्मत का काम भी कई दिनों तक चलता रहा, जिससे हर आने जाने वाली गाड़ी वहां से रुककर गुजरती। सत्संगी जीव तो उस बात को समझते थे। पूज्य बेपरवाह जी के वचन पूरे होने जा रहे थे। उनके वचनों के अनुसार ही गाड़ी वहां पर रुकने लगी है। आम जीव यह बात न समझ सके। वे कहते थे कि वृक्षों के गिरने से लाइन को क्षति पहुंची है, जिससे गाड़ी रुक कर जाने लगी है। जब लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो गाड़ी पहले की तरह बिना रुके सीधी ही
चली जाया करेगी। ऐसा नहीं हुआ। जब भी कभी बेपरवाह पूज्य बाबा जी वहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम करने जाते तो वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी ठीक दरबार के सामने रुककर ही जाती। मिट्ठू खेड़ावाला मास्टर दर्शन सिंह जी भी उपरोक्त घटना को इस प्रकार बताता है। गाड़ी के वहाँ रुकने से पास के गांव वालों को भी बहुत सुख का अनुभव हुआ। मालिक ने अपना काम तो करना ही है, चाहे किसी रूप में या अन्य व्यक्ति के रूप में करे। अपने सुख को देखकर पास वाले 1-2 गांव की पंचायतों ने सर्वसम्मति से मता डालकर छोटा स्टेशन बनाने की मांग की, जिसे रेलवे मंत्रालय ने मान लिया, जिस कारण से आज तक उसी स्थान पर चक फतेह सिंह वाला नाम का छोटा रेलवे स्टेशन पंचायत के द्वारा बना हुआ है, जहां पर कुल मालिक 2 जहान बेपरवाह मस्ताना जी ने अपनी डंगोरी लाठी टेक कर उपरोक्त वचन फरमाया था। अब वहां पर डाक एक्सप्रेस गाड़ियों के बिना शेष सभी पैसेंजर गाड़ियां रुककर जाती हैं। बुद्दरवाली का दरबार डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम अब रेलवे लाइन तथा सड़क दोनों से जुड़ा हुआ है। पक्का डिफेंस रोड मलोट से श्री गंगानगर दरबार के नज़दीक से ही गुजरता है। सड़क रेलवे के द्वारा आने जाने में जहाँ सत्संगी जीवों को कठिनाई हल हुई है, वहाँ आसपास के उन गांवों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई है। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय तथा स्टेट सरकार को भी आर्थिक लाभ पहुंचा है। अंग्रेजी महीने के हर तीसरे रविवार को वहां पर माहवारी सत्संग होता है। लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी वहां पर पहुंचते हैं। बुद्दरवाली के दरबार पर शुरू से ही मालिक की कृपा रही है। शहंशाह के शहंशाह परम पिताजी ने भी बड़े परिश्रम, पूरी लगन, विशेष दिलचस्पी लेते हुए रात दिन एक करके उसे खूबसूरत बनाया। अब मौजूदा हजूर महाराज जी ने तो विशेष रुचि लेते हुए उसे 4 चांद लगा दिए। साध संगत के लिए पीने का पानी की विशेष प्रबंध करते हुए हजूर महाराज जी ने यहाँ पर 150 फुट लंबी, 60 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी एक डिग्गी बनवा दी। इसके साथ साथ इस दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बाग भी लगा दिया गया है, जिससे इसका दृश्य अत्यंत मनमोहक व सुंदर लगने लगा है। रोशनी के लिए बिजली का पूरा प्रबंध है, जिससे रात को यह दरबार एक बड़े शहर के समान अति सुंदर लगता है। बुद्दरवाली का यह दरबार बेपरवाह मस्ताना जी ने लगभग 1956 में स्थापित किया था। कुल मालिक परम पिताजी ने समय तथा ज़रूरत के अनुसार उसमें बहुत भारी सुधार किया। अब तो शहंशाह जी की दया मेहर द्वारा यह दरबार दिन दोगुनी तथा रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और इसी प्रकार करता रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।